शुरू में बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं। कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम माताओं, बहनों और भक्तों, आप सभी एक बात ध्यान दीजिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा साहब ने कितना सम्मान से बात किए हैं, लेकिन गुरुदेव बागेश्वर बाबा भी कुछ ऐसे कहे हैं जो आज आप सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि अब आप ही समझिए कि सनातन धर्म आज कितनी बढ़ रही है, सनातन धर्म आज ऊंचाइयों पे छू रही है। और आज जब इतना अच्छा संत है प्रदीप मिश्रा साहब कि उन्होंने खुद सम्मान के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों दिखाऊंगा और क्लिप आगे, लेकिन आप इसी क्लिप में देखिए कितना सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं, और वो भी प्रेमानंद महाराज के विरुद्ध। यानी प्रेमानंद महाराज को इन्होंने एक ऐसा संत बतला रहे हैं जो कि कहीं किसी को कभी गलत कह नहीं सकता। आप इस क्लिप को भी सुनेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो क्लिप इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि आज आप ये जानेंगे कि वीडियो को कटिंग करके जो लगाई गई थी, जो बदनाम किया गया पंडित प्रदीप मिश्रा साहब को, क्या आज ये जो कटिंग लगाने वाला क्या वो धर्म विरोधी नहीं, क्या धर्म का हित करने वाला था? क्योंकि सनातन धर्म आज किसी भी सूरत में सिर्फ भारत ही नहीं, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम सरकार के कारण पूरे विश्व में झंडा लहरा रहा है। और इस झंडा को देखकर बहुत से ऐसे भी हैं जो कि जलना शुरू हो गया है। दोस्तों आप वीडियो क्लिप में बने रहें और सुनिए मजेदार इस राधा रानी की लड़ाई नहीं है, राधा रानी के पर्दे के पीछे जो विधर्मी छुपे हुए हैं, ये उसको आगे लाकर उसको लड़ा रहा है। कहीं किसी न किसी तरह से गलत चीज जनमानस को देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जो इस चीज का आंदोलन कर रहे हैं या इस चीज का अपशब्द कर रहे हैं या कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं, जब रामायण को आग लगाई दी गई, जब रामायण को फाड़ दिया गया, उनके प्रश्नों को फाड़ दिया गया, तब कहाँ चले गए थे? नए नए वीडियो सामने आते हैं, कोई हनुमान जी पर लात रख रहा है, कोई देवी देवता को गाली दे रहा है, उस समय तुम कहाँ चले गए थे? केवल एक लड़ाई राधा रानी की नहीं है, ये केवल प्रदीप मिश्रा या शिव महापुराण जो ऊपर जा रही है, लोग उसको। दोस्तों अभी आप लोगों ने सुने एक मजेदार क्लिप को, जो कि गुरुदेव, देखिए गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे वो अनुदाचार्य महाराज हो या बागेश्वर धाम सरकार या फिर पंडित प्रदीप मिश्रा, सब ये गुरु है। गुरु हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव है, उनका कहना है माता बहनों कि हर गुरु का सम्मान करना ही धर्म है एक इंसान का। तो गुरु गुरु होता है। ये गुरु ने ये स्पष्ट कहा कि ये भी धर्मी लोगों का यह काम है, ना कि राधा रानी का कोई ये मामला है। और अगर राधा रानी की मामला होती भी तो शायद प्रेमानंद महाराज के प्रति इतना नरम भाव और इतना जो है प्रेम, कहिए एक तरह से कि भक्ति भाव जैसी बातें ना बोलते पंडित मिश्रा। लेकिन यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जिस तरह से बात बता रहे हैं और वो जिस तरह की दावे के साथ कह रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उस क्लिप को काट छांट कर वो उसी तरह से प्रेमानंद महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया, जो उसे गुस्सा आ गई। दोस्तों अभी मैं और भी क्लिप दिखाऊंगा जो कि आप दंग रह जाएगी, और इस क्लिप में आप ये भी देखने के लिए मिलेगा कि वो काटने छाटने वाला जो है सच में जान के ऐसा किया है ताकि सनातन धर्म को नीचा किया जा सके। और सनातन धर्म जो ऊंचाई पे उठ रही है उसको किसी भी सूरत में वो उठना देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये विधर्मी का कार्य है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। और गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का भी कुछ ऐसा ही मत है। सुनिए इस मजेदार क्लिप। मिश्रा नहीं सुहाया और संत तो संत उनको सहसा, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया या प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से परिष्ट कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके संत है।
कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे एक मंत्रा एकई को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष संदेश देती है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, देखिए कितनी सरल भाव से गुरुदेव प्रदीप मिश्रा साहब ने ये बात कहता है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे भोले संत, सबसे सीधे संत अगर है तो वो प्रेमानंद महाराज है। तो देखिए, जब प्रेमानंद महाराज अगर गुरुदेव प्रदीप मिश्रा के विरोध में अपशब्द का भी व्यवहार किया तो इसे तनिक भी चिंता नहीं है, तनिक भी चोट नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सनातन धर्म को ऊंचा ले जाना, उसको हर जगह पूरे विश्व में प्रसारित करना सभी का कर्म और धर्म बनता है। इसीलिए प्रेमानंद महाराज को भड़काया है ये गुरुदेव प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर हमारा क्लिप को पूरे दिखाई जाती, वीडियो को पूरी दिखाई जाती ना, कदापि उसे गुस्सा नहीं आती, लेकिन उसको क्लिप का उस भाग को दिखाई गई है जो कि किसी को भी गुस्सा आ सकती है, क्योंकि तर्क संगत बात समझाने के लिए उसमें कुछ ऐसी बातें जरूर बोली जाती है जो कि अगर उसी भाग को सिर्फ दिखाई जाए तो शायद सभी को गुस्सा आएगा। गुरुदेव अनुजाचार्य महाराज भी एक बहन जी को समझा रहे थे कि भगवान एक ही है, लेकिन बहन जी कहता नहीं, भगवान कई तो है, यानी बहुत भगवान है। तो उसी आधार पे वो समझा रहे थे कि पति किसी का एक है या अनेक है। तो दोस्तों, इस पर भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन ये तर्क की बात है। तर्क से ये समझाना चाहते हैं संत महात्मा जो कि सच्चाई है और सच्चाई को पर्दा उठाने के लिए तर्क का सहारा लेता है। और यही तर्क गुरुदेव प्रदीप मिश्रा ने भी लिया था, लेकिन सिर्फ उसका वही क्लिप को दिखाया गया जो गुस्सा आती। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी तो मिलता हूँ दूसरा ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।